हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज से कुछ हेल्दी खाने की शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग का टाइम है, 6 o'clock हो रहे थे और इनको ड्यूटी जाना है। तो आज बनाऊंगी ओट्स, नमकीन ओट्स। तो ये सिंपल ओट्स लिए हैं जो प्लेन ओट्स होते हैं। तो इसमें मटर ऐड करूंगी और सिंपल तड़का लगा दूंगी। तो कोशिश करूँगी आगे भी हेल्दी ही खाने की, और हेल्दी रेसिपीज़ जो भी मैं ट्राई करूँगी आप सबके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि वेट बहुत बढ़ रहा है। खाते टाइम तो ऐसे लगता है कि टेस्टी है, खा लो, थोड़ा ही खाओ चाहे, पर वेट का पता चलता है जब हफ्ता 2 हफ्ते हो जाते हैं खाए हुए, फिर स्केल पे जाते हैं तो देखते हैं कि वेट तो पुट ऑन हो रहा है ना। तो इससे अच्छा है अभी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। तो बस अभी हेल्दी खाने की शुरुआत है और कोशिश करूँगी हेल्दी ही खाया जाए। बाकी जो भी मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और एक तरह से वेट लूज़ जर्नी ही स्टार्ट समझो, क्योंकि कुछ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी तो मुझे भी रहेगा कि नहीं, इस बार मैं ये हेल्दी बनाऊँ, सबको दिखाना है, सबके साथ शेयर करना है। तो उस चीज़ के मतलब ज़रिए मैं भी अपना जब बनाऊँगी तो मैं भी खाऊँगी, है ना। तो हेल्दी खाएंगे अभी। बाकी देखते क्या है। अभी सोचा है तो इसको लेके जाना ही है, क्योंकि वेट लूज़ करना है। 2 kg वेट ज़्यादा नहीं। ये देखिए ओट्स तैयार हो गए, अभी इनको दूंगी। तो मैं पानी पीऊँगी, सिंपल पानी लिया है हल्का सा गुनगुना करके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज संडे है और सुबह सुबह मैं ये कपड़े डाल के हटी अभी। ये ना मैंने रात को धोए थे और टूटी पे ऐसे ही टंगे रह के भूल गई, अभी डाल दिए। हवा चल रही है अच्छी, तो बैठने का ही मन कर रहा है कि यहाँ चेयर लेके बैठ जाऊँ, पर पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी रहती है, पता नहीं किस बात की जल्दी है, पर रहता है कि फटाफट काम ख़त्म कर ले। और यूँ भी नहाने गया है, इसके पापा ड्यूटी चले गए। उनके लिए मैंने नमकीन ओट्स बनाए थे सुबह, और मतलब इकट्ठे ही बना लिए थे, अपने लिए भी थोड़ा संगवा देती हूँ। फिर नहाऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पे माथा टेक रही थी। यूवी ने कर दी थी आज जोधू, क्योंकि वो पहले नहा चुका था। तो आप सब भी माथा टेक लीजिए। तो उसके बाद हम बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि रोज़ मैं अकेले करती हूँ नाश्ता। तकरीबन ऐसा बहुत कम होता है कि इकट्ठे कर पाएँ। इनकी ड्यूटी रहती है तो ये अपना नाश्ता करके चले जाते हैं, कभी यूवी का स्कूल रहता है, यूवी अपना चला जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि काम पूरे ख़त्म करके नहाऊँगी, फिर नाश्ता करने बैठूँगी। तो मेरे तो मतलब 10 बज जाते हैं। जैसे आज संडे था, यूवी भी घर पर था, तो सोचा चलो इकट्ठे कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने मटर वगैरह ये पड़ी थी, क्योंकि सुबह जो मैंने ओट्स में डाली थी ना, वो उतनी थी, ख़त्म होगी, और ला के रखी थी ये। तो इनको छील के रख लूँगी, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उतनी सी निकालो, धो के आराम से यूज़ कर लो। मतलब छीलने में ही टाइम लगता है, फिर ऐसे कुछ भी बना लो अगर छील के रखी हो, है ना। तो फ्री थी, सोचा ये काम भी निपटा दूँ हाथों हाथ। ये फ्री टाइम का सदुपयोग है। तो मटर छील के रख लो। आगे जैसे गाजर, गोभी, ये आती ही सब्जियां आएंगी। अभी भी जैसे कई सब्जियां हैं जो हम काट के रख सकते हैं, तो फिर उससे क्या टाइम सेविंग हो जाती है, तो जल्दी से बन जाती है कोई भी चीज़, उतना टाइम नहीं जाता फिर। और फिर मैं पानी आया था, फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन भी लगा देती हूँ। तो चादरें हटा दूँगी, यहाँ भी जो बिछाती हूँ, इसका बॉक्स का कवर है, चादर है, सब निकाल के डाल दूँगी मशीन में। और दोपहर का टाइम हो गया था, फिर इसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मशीन लगा दी थी, उसके बाद यहाँ किचन में आ गई थी। ये इनकी वाटर बोतल धो के रखी थी, तो इसको बंद करके रख दूँगी। स्मेल सी हो जाती है ना वाटर बोतल में, तो फिर धो के धूप लगवा के फिर भी बंद करती हूँ, तो फिर भी हो ही जाती है, पर ये तसल्ली रहती है कि चलो सुखा के रखी है। फिर इसके बाद ये मैंने भिंडी थी, ये धो के रख दी थी। अभी वैसे पहुँच रही हूँ हल्की हल्की, नहीं तो क्या फिर इसमें वो लाड़ सी बन जाती है ना। तो फिर अभी क्लीन करूँगी, फिर काटूँगी इसको। तो भिंडी काट लूँगी, और साथ में ही मैं मतलब प्याज तो डालूँगी ही इसमें, एक आलू भी काट के डालूँगी। मेरी मम्मी जब भी बनाती है ना भिंडी, वो प्याज के साथ एक आलू ज़रूर डालती थी।
तो फिर टेस्टी लगती थी, बस वही याद आ गया तो मैंने भी एक आलू काट के डाल दिया। पहले मैंने कभी नहीं बनाई, बस भिंडी प्याज ही बनाती थी, आज आलू भी डाल दिया। तो टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, अच्छा लगा मतलब। और प्लास्टिक की बात करें तो इन चीज़ों से जितना कहते हैं ना बचें उतना सही है, पर क्या करें, जब शॉप पे जाते हैं तो ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ले ही लेते हैं हम ना चाहते हुए भी। तो चलो कोई नहीं, इनमें गर्म चीज़ नहीं रखनी, ऐसे सब्ज़ी वगैरह काटने में तो चलो सही है ना। फिर यहाँ पे प्याज भी मैंने धो के काट लिए थे, क्योंकि आजकल जो प्याज आ रहे हैं उनमें मिट्टी मिट्टी सी रहती है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल अच्छे से धो के पोंछ के फिर काटे मैंने। और पहले ये हरी मिर्ची थी, इसी में काट दूँगी भिंडी में, और कैंची से ही काटती हूँ, आपको पता ही है बहुत कम है अगर मैं चाकू से काटूँ तो। और तड़का लगाने लगी थी, फिर इसमें मसालदानी में देखा जीरा नहीं है तो डाल दूँगी, सिंपल तड़का लगा दिया भिंडी में। और ये भी ड्यूटी से आ गए थे, फिर मैं साथ ही खाना बना दूँगी, रोटी साथ ही सेक दूँगी। फ़िलहाल तो इसको सिम गैस पे रख के हल्का सा ढक दूँगी, क्योंकि ऐसे डर लगता है कुछ गिर ना जाए। और ऊपर से 1 चम्मच आमचूर का डाल दिया, नींबू होता तो नींबू ऐड कर देती, नहीं आज नींबू नहीं था, फिर आमचूर डाल दिया। और रोटी भी बना दी मैंने, साथ ही ये रायता बना रही थी तो जीरा रोस्ट कर लिया तवे पे ही। सिंपल रायता बनाया बूंदी वाला, क्योंकि इसके साथ भिंडी के साथ ना सूखी सब्ज़ी जैसे अच्छी लगती है, ये रायता हो या फिर दाल वगैरह, फिर मैंने रायता बना लिया। तो इन लोगों ने खा लिया था, अपनी प्लेट लगा रही, और रायता मैंने गिलास में डाल लिया, तो अंदर बैठ के खाऊंगी आराम से। और सुबह फालूदा बना के रखा था, फ्रिज में पड़ा था इतने दिन से, तो आगे सर्दियाँ आ रही है, सोचा फिर इसकी डेट निकल जाएगी, बना देती हूँ। ये यूबी ने अपने लिए भर भर के आइसक्रीम डाल के खाया, मैंने नहीं लिया था क्योंकि सुबह हेल्दी शुरुआत की थी, फिर सारा ज़ीरो हो जाता है ना। तो जब जो कोई बात की है तो उस पर बने रहते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कितने दिन बने रहते हैं। अभी है शाम का टाइम और यूबी ट्यूशन गया, तो ये भी ड्यूटी से आ गए थे और फिर स्कूटी साफ़ करने लग गए। 5 बज गए, धूप अभी भी ऐसे खड़ी सी है, इतनी तेज़ धूप हो रही जैसे मतलब गर्मी भी बहुत हो रही जून जुलाई की जैसे। और इस रूम में क्या है, ये जो विंडो है ना, इस तरफ से दिन में धूप आती है तो पूरा रूम गर्म गर्म रहता है। इनसे बोल रही थी मैं कि आपने कूलर उठवा दिया, अभी गर्मी वापस से होगी, 2-4 दिन और लगा रहने देते तो राहत रहती थोड़ी। तो ये सूट बिछाया था मैंने, इस पे इतने रिंकल्स थे, कटिंग करने में दिक्कत आ रही थी, हल्की हल्की निकाल दूँगी प्रेस गर्म करके ना। तो सूट कट गया, अभी बनाती हूँ चाय। तो अगर ये आज नहीं ना काटती तो मैं मंडे में नहीं काटती, आज संडे है तो मंडे में मैं कपड़ा वगैरह नहीं काटती, ना मंडे को ना सैटरडे को, तो फिर सीधा ट्यूसडे पे बात जाती और फिर सिलने में और पीछे हो जाता। कट हो गया तो बहुत बड़ा काम है, ये काटने में थोड़ा रहता है, मतलब जैसी जगह है ना नीचे बिछा के आराम से कट जाता है, तो बेडशीट पे थोड़ा डर रहता है कि बेडशीट ना कट जाए, बाकी तो चलो कोई नहीं।